डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम से भारत लौट आए। यात्रा 21 मई की जगह 2 जून तक बढ़ाई गई थी। 9 शहरों में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित। शाम 3:30 बजे भागीदारी भवन गोमती नगर में होगी कार्यशाला। सीएम योगी 6 बजे एमसीजी देशों के प्रतिनिधियों के बैठक के बाद करेंगे डिनर। उत्तराखंड में 170 मदरसे सील, प्रशासन बोला ऊपर से ऑर्डर। मुस्लिम संगठनों का आरोप मान्यता है, फिर भी टारगेट किया, मदरसा बोर्ड ने अवैध बताया। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर शंकर महादेवन अपने बेटों के साथ करेंगे परफॉर्म। स्टेडियम की तिरंगे की लाइट से सजाएंगे। और देश में कोरोना से 4 दिन में 31 मौतें, एक्टिव केस 4000 पार। महाराष्ट्र केरल में 50% केस। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद प्रशिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में काउंसलिंग के दौरान शिक्षक संगठनों ने हंगामा किया, जहां पुलिस ने काउंसलिंग से पहले कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में लिया, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहीं युक्तियुक्तकरण में 408 अतिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। वहीं संगठनों ने साल 2008 के शासन सेटअप का पालन न करने का आरोप लगाया है। आज से पूरे प्रदेश में युक्तिकरण की प्रक्रिया लगभग चालू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का 23 संगठनों का एक साझा मंच बनाया गया है। उस मंच के माध्यम से शासन के द्वारा जो युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया में बहुत सारी गंभीर त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को लेकर हम लोग भी एक प्रकार से एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। युक्तिकरण का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राइमरी स्कूल है उसमें एक एक पद की कटौती किया गया है। माध्यमिक शालाओं में एक पद की कटौती किया गया है, वैसे ही लेक्चररों की पद की कटौती की गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रदेश के जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, जिसको हम शिक्षा की नींव मानते हैं, बेस मानते हैं, अगर वहाँ पर शिक्षक नहीं रहेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई कैसे होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की शैक्षणिक स्तर को सुधार कर रहे हैं, तो बताइए कि 6 क्लास के लिए 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। ये एक बड़ा विषय है इस प्रदेश के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक बड़ा विषय, चुनौती है। तो हम लोग इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसका विरोध कर रहे हैं। आज से दुर्ग में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, वही अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। सरकार जनता और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही रैली में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजीव भवन से शुरू हुई रैली गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण और भिलाई जिला कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन, और इसमें संविधान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें किस प्रकार से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, और जिसके कारण से आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज संविधान में खतरे में है, उसके सुरक्षा के लिए हम सब निकल पड़े। भारत सरकार है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी को दबाव में लाए हैं, सभी कब्जा कर लिए हैं और संविधान में जो व्यवस्था है उसकी विपरीत काम कर रहे हैं। इसके लिए जो संविधान हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है, जो अधिकार संपन्न बनाती है,
आज वही संविधान खतरे में है। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण और खबर बेमित्रा से है। विश्व साइकिल दिवस पर जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। रैली की शुरुआत जय स्तंभ चौक से हुई, जो शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई पुनः वहीं समाप्त हुई। इस अवसर पर मंचीय कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बेमित्रा विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसपी नगर पालिका अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी और स्कूली बच्चे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने फिट इंडिया मूवमेंट को प्रोत्साहित करते हुए सभी को फिटनेस की शपथ भी दिलाई। आज विश्व साइकिल दिवस के ऊपर साइकिल रैली का आयोजन जिला स्तर पर किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक बेमित्रा और समस्त जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही, और फिट इंडिया मूवमेंट में एक घटक भी है, और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में। और एक मुहिम चलाई जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि अधिक से अधिक हम साइकिल का उपयोग करें। छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उसमें बाइक या कार ना चला के साइकिल चलाएं, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायता मिले और व्यक्ति स्वस्थ भी रहे। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को होने वाला है, कल है, लेकिन आज इसकी शुरुआत जो है बेमेतरा जिले के बेमेतरा नगर से हुई है। हमारे जिला प्रशासन की ओर से आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया, और इस आयोजन में हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो हैं, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी लोग हैं और आम जन जो है इसमें शामिल हुए और बेमेतरा नगर का पूरा भ्रमण किए हैं। और निश्चय ही ऐसे आयोजन विश्व साइकिल रैली संयुक्त महाराष्ट्र राष्ट्र महासभा का ये आयोजन है, और ऐसे आयोजन जो साइकिल जो आज पीछे छूट गए हैं तकनीकी आज विकसित होने के कारण, लेकिन आज अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चय ही जो दिनचर्या में अपनाने से कहीं ना कहीं जो है हम स्वस्थ रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे। आज लगातार कई प्रकार की बीमारियां आज हम सब के जनजीवन में हैं, तो निश्चय ही अगर उस बीमारियों को दूर करना चाहें तो अपने जीवन का एक हिस्सा साइकिल को बनाना चाहिए। तो उसी क्रम में आज विश्व जो है साइकिल रैली दिवस था आयोजन किया गया था। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में बाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संतों ने गीत, नृत्य, नाटक व अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से मिशन का संदेश जन जन तक पहुंचाया। बाल समागम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं था, बल्कि पूरे वर्ष बाल सत्संग में सीखी गई भक्ति, सद्भाव और आत्मचिंतन की भावना को मंच पर प्रदर्शित करना रहा। कार्यक्रम में शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ साथ नियमित सत्संग में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले बाल संतों को भी सम्मानित किया गया। ये संयोजक स्तर का बाल समागम है, बाल संत समागम है। बच्चों को 6 से 13 साल के बच्चों के लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि आगे आने वाला भविष्य हमारा यही है। इनको देखते हुए हमारे यहाँ से जामुल, दुर्ग, भिलाई, उड़ार, सकरी, ये सारी जहाँ के बच्चे जो हैं ये यहाँ आए हुए हैं और अपने अपने प्रोग्राम दे रहे हैं, चाहे वो स्किट्स हो, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। और ये अध्यात्म से जोड़ के इन बच्चों को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि आज का जो समय है वो बच्चों का नशे की तरफ बहुत जा रहा है। तो इससे किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है उसको भी यहाँ प्रेरित किया जाता है, अध्यात्म के साथ भी जोड़ा जाता है। एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ना है, हर चीज़ की यहाँ हर सप्ताह सत्संग होती है संडे को। वो बच्चों को इसको प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पे इस तरह का एक समागम रखा गया कि बच्चे प्रेरित होकर और आगे सही मार्ग पर चलते हुए जहाँ समाज का, देश का नाम रोशन करें। तो वही ध्येय संत निरंकारी मिशन का है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी ध्येय को रखते हुए ये बाल संगम का आयोजन किया। ये संयोजक स्तर का बाल समागम है। कबीरधाम जिले में आदिवासी मंगल भवन के पूर्व पदाधिकारियों पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। वर्तमान जिला अध्यक्ष गौंड समाज ने आरोप लगाया कि समाज के पैसे समाज के खाते में नहीं बल्कि व्यक्तिगत खातों में जमा किए गए। उन्होंने कहा कि गबन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं आरोपियों में पूर्व कोषाध्यक्ष पूरन सिंह, पूर्व महासचिव संतोष धुर्वे सहित अन्य लोग शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में हजारों व्यापारियों ने जीएसटी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन में प्रशासन की नींद उड़ गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।